ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल। मस्जिद में सत उपदेश एक अनमोल संदेश। जनवरी 1941 में शाहपुर कंडी के नजदीक श्री महाराज जी के प्रवास के दौरान कुछ मुसलमान प्रेमियों के आग्रह पर श्री महाराज जी मस्जिद में तशरीफ ले गए। वहां पर आपने प्रेमियों को सत उपदेश द्वारा निहाल किया। आपने फरमाया, एक ही वाहद जात यानी ईश्वर का प्रकाश ये सब दुनिया है। महापुरुष समय समय पर आकर अपनी अमली जिंदगी द्वारा भूली भटकी जनता को इस सच्चाई का रास्ता दिखाया करते हैं। उनके फरमाए हुए नेक असूल ही बाद में रिवाज की सूरत इख्तियार कर लिया करते हैं। जिस्म के बाहरी भेष को धारण करने में जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती। शरीर की सफाई के वास्ते जनेऊ पहनना, धोती बांधना, तिलक लगाना, रुंड मुंड रहना, केस या जटा धारण करना और तस्बीह के दानों की माला बनाकर धारण करना, कानों में बड़े बड़े कुंडल डालना और भी अनेक प्रकार के भेष धारण बनाकर फिरना धर्म या ईमान नहीं है। सच्ची शांति तो महापुरुषों के बताए हुए सत असूलों को धारण करने में है। नेक असूलों को धारण करने वाले जीवों के अंदर धर्मांधता नहीं होती। जहां धर्मांधता होती है यानी धर्म का अंधा अनुकरण होता है, वहां ईश्वर की भक्ति हुआ ही नहीं करती। जीव महज अपनी अपनी खुदगर्जियों यानी स्वार्थ को पूरा करने में लगे होते हैं। जब यह स्वार्थ पूरा होता दिखाई नहीं देता, तब वह आपस में लड़ते झगड़ते हैं। यह ही दुनिया का चक्र है। तमाम मजहब के रहनुमा यानी सभी धर्मों के गुरुओं ने दो रास्तों की हिदायत की है। एक रास्ता है निष्काम कर्म यानी सेवा, और दूसरा जाते इलाही का तसव्वुर यानी परमात्मा का सिमरन, परमात्मा की याद। एक ईश्वर आज्ञा में यानी उसकी रजा में रहना और हालते बेख्वाहिशी प्राप्त करनी यानी इच्छा रहित होना, निर्वास होना, खुद ही से निजात पाने का वाहिद तरीका है। यानी अहंकार से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम इलाज है। यह अहंकार ईश्वर का सिमरन करते करते, तप करते करते खत्म हो जाता है। तब ऐसा जीव आप ही खुदा यानी वो मालिक हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।